आसमान उस रात कुछ अलग ही कहानी लिख रहा था। बिजली की चमक पूरे गांव को एक पल के लिए उजाले में नहला देती और अगले ही पल सब कुछ पहले से ज्यादा डरावना अंधेरे में डूब जाता। गांव के आखिरी छोर पर बना एक पुराना जर्जर सा घर इस तूफान का सबसे कमजोर शिकार लग रहा था। उसी घर के भीतर बैठे थे हरिप्रसाद, उसकी पत्नी सुमन देवी और उनकी 15 साल की बेटी काव्या। घर के अंदर का माहौल भी बाहर से कम डरावना नहीं था। खिड़कियां बार बार जोर से हिल रही थीं। दरवाजा ऐसे कांप रहा था जैसे अभी उखड़कर गिर जाएगा। दीवारों के भीतर से अजीब सी चरमराहट की आवाजें आ रही थीं। मुझे बहुत डर लग रहा है हरी। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। ये तूफान कुछ ज्यादा ही भयानक है। कहीं ये घर। वाक्य पूरा होने से पहले ही एक जोरदार बिजली कड़की। पूरा घर एक पल के लिए रोशनी में नहा गया। काव्या घबरा कर बोल उठी, माँ, दीवार क्यों हिल रही है? पापा, ये आवाजें कैसी हैं? क्या हमारा घर सच में टूट जाएगा? हरिप्रसाद ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में भी डर छुपा हुआ था। शांत रहो बेटी, अभी कुछ नहीं होगा, ये बस तूफान है। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे भी एहसास हो रहा था कि यह तूफान साधारण नहीं है। एक और तेज झटका लगा। घर की छत से मिट्टी झड़कर नीचे गिरने लगी। हरिप्रसाद अचानक खड़ा हो गया। अब देर करना ठीक नहीं। उसने फैसला लिया। हमें बाहर जाकर हालात देखने होंगे। अगर घर गिरा और हम अंदर रहे तो। सुमन देवी की सांसें तेज हो गईं। इतनी रात और इस तूफान में बाहर जाना ठीक होगा? अगर घर गिर गया तो अंदर रहना और भी खतरनाक है। तीनों ने जल्दी जल्दी दरवाजा खोला। बाहर का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। पेड़ बुरी तरह झूम रहे थे। आसमान में बिजली लगातार गरज रही थी। बारिश की मोटी मोटी बूंदें चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ रही थीं। वे घर से मुश्किल से कुछ ही कदम दूर पहुंचे थे कि धड़ाम, एक भयानक आवाज के साथ उनका पुराना घर तेज हवा के झोंके में चरमराया और देखते ही देखते जमीन पर ढेर हो गया। कुछ सेकंड के लिए तीनों सन्न रह गए। अगर वे कुछ पल और अंदर रहते तो आज जिंदा नहीं होते। सुमन देवी जमीन पर बैठ गई। हे भगवान! उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर हम बाहर ना आते तो। हरिप्रसाद ने आसमान की ओर देखा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकिन राहत का यह पल ज्यादा देर टिक नहीं पाया। अब उनके सामने एक नया सवाल खड़ा था। अब जाएं तो जाएं कहां? रात गहरी थी। तूफान अब भी उतना ही भयानक था और उनके पास अब कोई घर नहीं बचा था। हरिप्रसाद ने गहरी सांस ली। हमें सरपंच धर्मपाल सिंह के पास जाना होगा। उनका घर यहां से 4 कोस दूर है, लेकिन वही हमारी आखिरी उम्मीद है। उसने पास खड़ी अपनी पुरानी बैलगाड़ी की ओर देखा। कुछ ही देर में तीनों बैलगाड़ी पर सवार थे। बैल धीरे धीरे कीचड़ भरे रास्ते पर चल पड़े। आसमान में एक और बिजली कड़की। करीब आधा घंटा बीत चुका था। हवा अब और ज्यादा ठंडी और चुभती हुई लगने लगी थी। तभी बैलगाड़ी के सामने रास्ते के किनारे एक अजनबी बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। सफेद बाल चेहरे से चिपके हुए थे। आंखों में अजीब सी थकान और कुछ ऐसा अंधेरा जिसे देखकर रूह कांप जाए। वह बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। सुमन देवी ने कहा, हरी, इतनी रात और इस तूफान में ये आदमी यहां अकेला क्यों खड़ा है? काव्या और सिमट गई। मुझे ठीक नहीं लग रहा माँ। हरिप्रसाद ने बैलगाड़ी रोकी। हो सकता है इसे मदद की जरूरत हो, उसने कहा। मैं पूछ कर आता हूं। और यहीं से उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी शुरू होती है। हवेली के लोहे के गेट के अंदर कदम रखते ही हरिप्रसाद के दिल की धड़कन तेज हो गई।
तेज हवा के झोंकों से गेट अपने आप बंद हो गया। पापा, गेट अपने आप बंद हो गया। हवा की वजह से होगा। हवेली के अंदर अजीब सी नमी और सड़ान भरी हवा थी। दीवारों पर उग आई कई टूटे हुए खंभे और हर कोने में लटके मकड़ी के जाले, मानो यह जगह सालों से इंसानों की आहट के बिना जी रही हो। बृजमोहन सबसे आगे चल रहा था। वह अंधेरे में भी ऐसे रास्ता पकड़ रहा था जैसे इस हवेली को पहले से जानता हो। ये दादाजी इतनी आसानी से रास्ता कैसे ढूंढ रहे हैं? सुमन देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल भी यही सवाल कर रहा था। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था। छत से लटका झूमर हल्की हवा में अपने आप हिल रहा था। हर बार झूमर के हिलने पर दीवारों पर परछाइयां अजीब आकार बना रही थी। अब वापस जाना भी आसान नहीं है। तूफान और तेज हो गया है। हरि प्रसाद ने बैग से लकड़ियां निकालकर आग जलाई। धीरे धीरे कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। पापा, ऊपर कोई है? काव्या की आवाज कांप रही थी। यह हवेली सालों से खाली पड़ी है। यह आवाज कैसे? लेकिन उसकी मुस्कान कुछ ज्यादा ही गहरी थी। आग की रोशनी दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। पेंटिंग में एक जमींदार परिवार खड़ा था। हरि प्रसाद का ध्यान अचानक उस पेंटिंग के एक चेहरे पर गया। सुमन देवी ने जैसे ही देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेंटिंग में बना एक आदमी हूबहू बृजमोहन जैसा था। उसी लंबी नाक, वही आंखें, वही चेहरा। सुमन, जरा इधर देखना। ये कैसे हो सकता है? काफी देर से देख रहे हो उस पेंटिंग को? तीनों पलट कर देख ही रहे थे कि आग अचानक बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब हवेली में सिर्फ हवाओं की आवाज नहीं थी, दीवारों से आती आवाजें भी थी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंधेरे में उसकी आंखें लाल चमकने लगी। लिया, मैं इंसान नहीं हूं, मैं इस हवेली का शाप हूं। अचानक दीवारों से काले हाथ निकलने लगे। फर्श पर अजीब सी परछाइयां रेंगने लगी। भागो! तीनों जान बचाकर दरवाजे की ओर दौड़े। पीछे से बृजमोहन की डरावनी हंसी गूंज रही थी। इस हवेली से कोई यूं ही नहीं जाता। किसी तरह वे गेट तक पहुंचे। हरि प्रसाद ने पूरी ताकत लगाकर गेट खोला और तीनों अंधेरे, बारिश और तूफान में भागते हुए निकल आए। पीछे हवेली से आखिरी आवाज आई। हम फिर मिलेंगे।